नाज़रीन आदाब। अवधनामा की तरफ से तमाम क़ारीन और नाज़रीन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। मुअर्रखा 11 अप्रैल 2024 मुताबिक यकुम शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात के मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के गैर मशरूत माफ़ी के हलफनामे को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि इन लोगों ने 3 बार हमारे अहकामात को नज़रअंदाज किया, इन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मामले की आइंदा समाअत के लिए 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। ख्याल है कि रामदेव और बालकृष्ण जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमादुल्लाह की बेंच के सामने पेश हुए थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने इस मामले में तजवीज़ दी थी कि गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए, मगर अदालत ने रामदेव के गैर मशरूत माफ़ी का हलफनामा कबूल करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अमादुल्लाह ने कहा कि इन लोगों ने 3 बार हमारे अहकामात को नज़रअंदाज किया है, इन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फित्र के मौके पर रियासत के बाशिंदों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि ईद उल फित्र का त्यौहार खुशी और मेलजोल का पैगाम लेकर आता है। खुशी का यह त्यौहार समाजी इत्तेहाद को मजबूत करने के साथ आपसी भाईचारे के जज्बात को भी बढ़ाता है। यह त्यौहार अमन और हम आहंगी का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि ईद के त्यौहार पर सभी को हम आहंगी और समाजी खैरसुगाली को मजीद मजबूत करने का अहद करना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में हुक्मरान DMK और कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि पूरी DMK एक खानदान की कंपनी बन गई है और रियासत को लूट रही है। मिस्टर मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA के उम्मीदवारों के हक में यहाँ एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत पर हमला बोला और कहा DMK रियासत को पुरानी सोच में फंसा कर रखना चाहती है। DMK की खानदानी सियासत की वजह से तमिलनाडु के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। DMK पर बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बदउनवानी पर पहला कॉपीराइट DMK का है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुल्ज़िमीन को वाज़ेह वार्निंग देते हुए कहा कि मासूमों को छेड़ा तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि अच्छी क़यादत मुल्क को जहां बुलंदियों पर ले जाती है, वहीं गलत हाथों में इक़्तिदार देने से नहुसत भी आती है। योगी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मगरबी यूपी में जिन लोगों की गर्मी थी खत्म कर दी गई है। उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार संजीव बालियान की हिमायत में आवाम से वोट की अपील करते हुए कहा कि मेरठ आज 12 लेन एक्सप्रेस वे के साथ सीधे दिल्ली से जुड़ गया है। पहले जिस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते थे, अब उसे 1 घंटे में पूरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश में तब्दीली वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अदालत से कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जायज करार देते हुए उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और आज दिल्ली की एक कोर्ट ने भी उनकी दूसरी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस दरख्वास्त में CM केजरीवाल ने वकला से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने का मुतालबा किया था। वो फिलहाल जेल में बंद हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने वकीलों से मिल सकते हैं। शिया चांद कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैफ अब्बास नकवी की जानिब से रात गए चांद नजर आने के ऐलान के बाद बुध को शहर की कई मसाजिद में शिया बिरादरी के एक तबके ने अकीदत के साथ नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। उसके साथ ही शिया फिरके का एक बड़ा तबका जुमेरात को ईद मनाएगा। दरअसल मौलाना सैफ अब्बास ने कारगिल में रात गए चांद नजर आने का हवाला देते हुए बुध को ईद उल फित्र मनाने का ऐलान किया। इसके लिए मौलाना ने शिया बिरादरी के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह आगा सिस्तानी की हिदायत का हवाला दिया। मौलाना सैफ अब्बास ने तहसीनगंज की जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा की। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात 2024 के पहले मरहले की तारीखें करीब आती जा रही हैं, सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इधर समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी लीडर अर्पणा यादव ने प्रियंका गांधी को उनके गढ़ रायबरेली में शिकस्त देने का दावा भी ठोक दिया है। दरअसल सबकी नजरें यूपी की रायबरेली सीट पर लगी हुई हैं। अभी तक न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी ने अपने गढ़ रायबरेली सीट से उम्मीदवारों का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी के रायबरेली से इलेक्शन लड़ने के इम्कानात हैं। इस हवाले से अब बीजेपी लीडर अर्पणा यादव ने भी रायबरेली से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बुध को यूपी की 7 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने मैनपुरी, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बलिया, मछली शहर और गाजीपुर से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने बलिया और इलाहाबाद से अपने उम्मीदवार तब्दील कर दिए हैं।
बी जे पी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर और कौशाम्बी से विनोद सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने फूलपुर से परवीन पटेल और इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया है। इलाहाबाद से ताल्लुक रखने वाले नीरज त्रिपाठी साबिक गवर्नर केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। नीरज त्रिपाठी यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं। पार्टी ने प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी और केशरी देवी पटेल के टिकट मंसूख कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर साबिक वजीर अजय राय ने ईद उल फित्र के मुकद्दस मौके पर सूबे और मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने तहनीती पैगाम में कहा है कि ईद एक तरफ प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक, आपसी भाईचारे के साथ खुशियों मिल बांट कर मनाने का पैगाम देती है, तो दूसरी तरफ रंज गम को भूल जाने और मसरत और शादमानी के दीप जलाने के साथ नफरत और कदूरत की खलीज को कुर्बत और मोहब्बत में बदल देती है। इससे अखुवत इंसानी और सिले रहमी का सबक मिलता है। नीज गरीब, परेशान और मुफलिस भाइयों की दिलजोई, गमखारी और कौमी हम आहंगी और मसावत कायम करने का ईद एक बेहतरीन जरिया भी है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में ईद उल फित्र मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। ताहम भारत और बांग्लादेश में ईद कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE, कतर, मराकश, कुवैत, अमरीका, ब्रितानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतादिद ममालिक में ईद उल फित्र मनाई जा रही है। फ़लस्तीन में इसराइली हमलों की वजह से ईद उल फित्र की खुशियां फीकी पड़ गई और फ़लस्तीनी अपने प्यारों को याद करके रोते रहे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होने वाले ईद उल फित्र की नमाज के इज्तिमाआत के दौरान फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। सऊदी अरब में हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में ईद उल फित्र की नमाज के रूह परवर इज्तिमाआत हुए। फ़लस्तीनियों ने इसराइली फ़ौजियों के कड़े पहरों और पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज अदा की। अमेरिका, कनाडा, ब्रितानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी मुस्लिम कम्युनिटी ईद की खुशियां समेटने में मसरूफ़ है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में खुद को मुसलमान ईद उल फित्र का त्यौहार मना रहे हैं, जबकि आज ही गजा पर इसराइली हमले उस वक्त हुए जब मकामी मुसलमानों ने रमज़ान के इख्तिताम पर इस तबाहशुदा खित्ते में खंडरात नुमा मलबे पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की। हज़ारों मुसलमान मकबूजा मशरिक़ी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के अहाते में जमा हुए, जहाँ एक नमाजी ने बताया कि ये अब तक की सबसे गमनाक ईद है। आप लोगों के चेहरों पर उदासी देख सकते हैं। गजा में इस साल ईद उल फित्र के त्यौहार पर जंग, भूख, मौत और तबाही के साए छाए हुए हैं। सदर ममलकत इब्राहिम रईसी ने ईद उल फित्र की मुनासिबत से मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों और आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए इस ईद को खुदा की बंदगी, कुर्ब इलाही और मुखलिस व मोमिन बंदों के रोज़ों के अज्र और सिले का दिन करार दिया। उन्होंने अपने पैगाम तबरीक में इस मुबारक दिन की बरकत से मुसलमानान आलम, खासतौर से गजा और फ़लस्तीन के अवाम की कामयाबी की दुआ की और कहा कि इस वक्त फ़लस्तीन की तहरीक इस्तिक़ामत की हिमायत न सिर्फ तमाम मुसलमानों का शरई बल्कि दीनी और अखलाकी फरीज़ा भी है। सदर ईरान ने यौमुल कुद्स के जुलूसों और रैलियों को फ़लस्तीनियों की हिमायत का मज़हर करार दिया और ताकीद की कि ज़रूरत इस बात की है कि मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम पर जारहियत बंद और गजा का मुहासरा ख़त्म कराने की भरपूर कोशिश की जाए। गजा में इसराइली कार्रवाइयों की वजह से अपने मुल्क में ज़बरदस्त मुखालिफत का सामना करने वाले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उनके ख्याल में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गजा को संभालने में गलती कर रहे हैं। मिस्टर बाइडन ने एक घंटा तवील इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे ख्याल में वो जो कर रहे हैं वो एक गलती है, मैं उनके नुक्ता नज़र से मुत्तफिक नहीं हूँ। यह इंटरव्यू मंगल की रात अमरीकी हिस्पानवी ज़बान के नेटवर्क पर नश्र हुआ। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर बाइडन ने कहा कि यह तौहीन आमेज है कि किस तरह इमदाद पहुँचाने वाली गाड़ियों को ड्रोन से निशाना बनाया गया और उन्हें हाईवे पर ले जाया गया। इसराइली जंग के खौफनाक 7वें माह ने खौफ की ऐसी फजा पैदा कर दी है कि ईसाइयों के लिए सड़कों पर तैनात इसराइली फौज और नाकों के माहौल में अपने फौत शुदा प्यारों को मसीही कब्रिस्तान तक पहचाना और पहुंचाना और दफनाना मुश्किल हो गया है। अब वो खौफ की इस बड़ी हुई सूरत हाल में करीब ही मौजूद मुसलमानों के कब्रिस्तानों में अपनी मसीही मैयतें दफन करने पर मजबूर हो गए हैं। एक मकामी कब्रिस्तान में काम करने वाले एक कारकुन ने बताया कि वो पिछले 10 बरसों से कब्रिस्तान में तदफीन के कामों से वाबस्ता है, मगर उसने ये पहली बार देखा है कि मसीहियों की मैयतें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लाना पड़ रही हैं। वो कह रहा था कि एक कफन में लिपटी मैयत को एक शख्स ने उठा रखा था और एक कब्र में उतार रहा था। वो कह रहा था कि यह पहले कभी नहीं हुआ था कि हम अपनी मैयतों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाते, लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।